नमस्कार दोस्तों। आज हम जो दर्पण है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने दर्पण के बारे में हमने पढ़ा और जो प्रकाश का परावर्तन है उसके बारे में पढ़ा। अब हम दर्पण के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो दर्पण है वो क्या होता है। अगर हम किसी कांच के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर दें तो वह दर्पण कहलाएगा। और ये जो दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। अगर हम जो परावर्तक पृष्ठ है वो अगर हम गोल ले लें, परावर्तक पृष्ठ है वो यदि हम गोल लें तो वह गोली दर्पण होगा। और परावर्तक पृष्ठ अगर समतल हो तो वो समतल दर्पण कहलाएगा। देखो, पिछली वीडियो में हमने समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं वो हमने पढ़ी थी। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। पहली विशेषता ये है कि जो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी है वो अनंत होती है। दूसरा, समतल दर्पण से हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो उस वस्तु के आकार का ही बनेगा। जितनी वस्तु होती है, जितना आकार वस्तु का होता है उतना ही उसके प्रतिबिंब का बनेगा। इसके अलावा अगला जो विशेषता है इसकी ये है कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा है। और लास्ट इसकी विशेषता थी, बिंब का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई का आधा दर्पण चाहिए। अब इसके बाद में जो गोली दर्पण है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। देखो, गोली दर्पण क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो या वक्र हो उसको गोली दर्पण कहा जाता है। और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और दूसरा उत्तल। दो प्रकार के होते हैं गोली दर्पण। अब देखो, जो गोली दर्पण है वो दो प्रकार से हम कैसे उसको विभाजित कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कांच का गोला है और इस कांच के गोले से हमने ये पार्ट विभाजित किया है, काटा है। काटने के बाद में हमें इस प्रकार ये पृष्ठ प्राप्त होगा, एक भाग प्राप्त होगा। अब इसके दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ तो ये इधर वाला पृष्ठ होगा और दूसरा पृष्ठ है वो ये होगा। दो पृष्ठ हो गए यहाँ पर। ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ इधर वाला ये धंसा हुआ कहलाएगा और ये इधर वाला पृष्ठ है वो उभरा हुआ पृष्ठ कहलाएगा। यदि हम इसके किसी एक पृष्ठ पर मान लेते हैं कि हम इस पृष्ठ के ऊपर अगर हम परावर्तक पॉलिश करते हैं, यदि हम इस पृष्ठ पर हम परावर्तक पॉलिश करेंगे यानी कि धंसा हुआ जो भाग है उस पर परावर्तक पॉलिश करते हैं तो इसका ये उभरा हुआ भाग है ये परावर्तक का कार्य करेगा। तो दो कंडीशन यहाँ बन रही है, हम धंसे हुए भाग पर भी पॉलिश कर सकते हैं और उभरे हुए भाग पर भी हम पॉलिश कर सकते हैं। तो अगर हम धंसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश करेंगे, इस भाग पर कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इस भाग पर परावर्तक पॉलिश करेंगे तो इसका ये जो उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा। तो ऐसा जो दर्पण होगा वो ये दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और यदि हम इस भाग पर परावर्तक पॉलिश करते हैं, मतलब उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश करेंगे तो इसका धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करेगा। इस कंडीशन के अंदर ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब देखो, यहाँ पर ये दे रखा है कि अवतल दर्पण है उसको अभिसारी और उत्तल दर्पण है उसको अपसारी दर्पण
कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण कैसा बनेगा देखो, अवतल दर्पण जो होगा हमने अभी कहा है कि जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की जाती है या जिसका दसावा भाग परावर्तक का कार्य करता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण पर आपतित होती है या मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, जितनी भी प्रकाश की किरणें आएगी वो एक जगह केंद्रित होगी। ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ आ गई, ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ आ गई। इस प्रकार कितनी भी प्रकाश की किरणें आएगी वो एक जगह पर केंद्रित होगी। एक जगह केंद्रित होने के कारण इसको अभिसारी कहेंगे। और इसके विपरीत अगर उत्तल की बात करें हम, तो उत्तल में क्या होगा, उत्तल के अंदर धसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश होगी और इसके ऊपर जो प्रकाश की किरणें आएगी वो फैलेगी। इस प्रकार प्रकाश की किरणें हैं वो फैल गई। ये प्रकाश की किरण आई और ये इस प्रकार टकरा के परावर्तित होकर फैल जाती है। इसलिए इसे जो उत्तल दर्पण है उसको अपसारी और अवतल दर्पण है उसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास से जो दे रखा है इसमें यहाँ पर देखो, इसका ये जो उभरा हुआ भाग है यहाँ पर परावर्तक पॉलिश की गई है और इसका जो धसा हुआ भाग है वहाँ पर परावर्तक पॉलिश की गई है। इस पर ये प्रकाश की किरण आ रही है और आने के बाद में ये प्रकाश की किरण यहाँ पर जा रही है। इसी प्रकार ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ टकरा के ये प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है। मतलब जितनी भी प्रकाश की किरणें आएगी वो सारी की सारी एक जगह पर केंद्रित हो जाएगी। इस प्रकार एक जगह केंद्रित होगी सारी की सारी। तो ये अवतल जो दर्पण है वो अभिसारी कहलाएगा। और इसके विपरीत जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखो जितनी प्रकाश की किरण आ रही है ये प्रकाश की किरण आके इस प्रकार फैल रही है, टकरा के इस प्रकार फैल रही है, इसलिए इसको हम अपसारी दर्पण कहेंगे।